अपने आप में ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। रात के 1:03 का समय ये आप देख रहे हैं। एक एम्बुलेंस अंदर जाने को है, पीछे से लाइन अगर देखें तो एक के पीछे एक कितनी ही एम्बुलेंसेज जो हैं लगातार आ रही हैं। हिंदुस्तान लाइव पर आपको सीधी तस्वीर इस वक्त दिखा रहा हूं। ये आप हालात देख करके खुद ही समझ रहे होंगे और बहुत कुछ समझाने की जरूरत है भी नहीं। ये एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीर है, जहां अंदर तकरीबन 30 से ऊपर एम्बुलेंसेज अभी खड़ी हैं तैयार, जिनमें पेशेंट्स हैं। और ये जो रोड आप देख रहे हैं, JLN मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, एक के बाद एक एम्बुलेंसेज के आने का यहाँ से सिलसिला जारी है। और बेड्स की इतनी किल्लत और कमी पड़ रही है कि मैं आपको अपने लफ्जों में नहीं बयान कर सकता। इस वक्त ऐसी सिचुएशन है कि अब बहुत जरूरत है समझने की, और आप लोग ये ना समझें कि किसी तरीके से डराया या किसी तरह से ऐसा कुछ पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को समझना होगा। एम्बुलेंसेस कतार में हैं इस वक्त। लगातार लोग जो हैं वो इतने परेशान आ गए हैं कि उनके जो अटेंडेंट्स हैं उनको 5-5, 6-6 घंटे हो गए यहाँ खड़े हुए, और वो लोग कोई भी अंदर बेड नहीं अवेलेबल करा पा रहे। इस तरीके की सूरत हाल है, इस तरीके के हालात हैं एलएनजेपी अस्पताल के बाहर। लाइन की लाइन, गाड़ियों की गाड़ियां, कतारों की कतारें नजर आई, और इतने परेशान हुए हैं लोग कि जिन लोगों को बराबर ये कहा गया कि वो अपने घर ले जाकर के इलाज करें, या कुछ ऐसा बोला गया कि उन लोगों को बताया कि आप लोग यहाँ अभी बेड अवेलेबल नहीं है, आईसीयू की या वेंटिलेटर की कमी है। ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिनके मरीज अंदर एम्बुलेंसेज में हैं, और 4-4 घंटे होने के बाद भी उनको अब तक बेड नहीं मिल पाया है। और एक एम्बुलेंस जाती नहीं कि दूसरी चली आती है, और फिर इस तरह से ये तस्वीर दिखाई दे पड़ती है जैसे आपको दिखा रहा हूँ। ये सिलसिला अब से नहीं बल्कि पिछले 4 दिन से एलएनजेपी में ऐसे ही जारी है। और आप लोगों को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि एहतियात बरतिए, मोहतात रहिए। कितनी परेशानी हो रही है बेड मिलने में या आईसीयू मिलने में? परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है जी। डॉक्टर देख भी नहीं रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। आपके कौन है पेशेंट यहाँ? मेरी मिसेज है। कितने घंटे हो गए आपको यहाँ? समथिंग 8 बजे से हूँ यहाँ पर। 8 बजे से अब 1 बजे का वक्त है। 5 घंटे हो चुके हैं और बेड की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है। अभी डॉक्टर साहब आ रहे हैं, अभी खाना खाने गए हैं, लंच है, डिनर है, अभी यही बातें बन रही है अभी। बिल्कुल, बहुत से ऐसे भाई हैं जो अपने मरीजों को यहाँ लेकर के आए और वो अब तक परेशान है कि किसी तरह से ट्रीटमेंट उनका सही हो जाए, डॉक्टर्स उनको देख लें। क्या दिक्कत, क्या परेशानी आपके साथ में जरा बता सकें? एम्बुलेंस चालक हूँ, अभी 4 घंटे हो गए, पेशेंट खाली करने का कोई मतलब ही नहीं है। 4 घंटे 5 घंटे लग रहे हैं पेशेंट खाली करने में। तो आप अपनी एम्बुलेंस से पेशेंट लाए थे? हाँ जी। 5 घंटे हो चुके, अब तक उसको डिपोर्ट नहीं किया? 5 घंटे हो गए, अभी थोड़ी देर पहले एडमिट लिया है पेशेंट को जी। 5 घंटे से पेशेंट ऑक्सीजन पे एम्बुलेंस के अंदर था, अभी एडमिट लिया है 5 घंटे के बाद। आप आए कहाँ से पेशेंट लेके? करोल बाग से। तो करोल बाग से लेकर आए, लेकिन 5 घंटे में अब तक आपका पेशेंट को नहीं खाली कराई गई एम्बुलेंस। अभी वैसे क्या स्थिति है? आप क्योंकि एम्बुलेंस चलाते हैं, दिल्ली की सड़कों पर आप इस तरीके के हालात देखते हैं, क्या पोजीशन लग रही है? पोजीशन बहुत ज्यादा खराब है। एक तो कोविड का महामारी इतना है, दूसरी बात ऑक्सीजन की इतनी सख्त जरूरत हो रही है, ऑक्सीजन पूरा मिल नहीं पा रहा है। ऑक्सीजन जो है ब्लैक में अभी बेचा जा रहा है। पूरे नोएडा, दिल्ली के अंदर जो ऑक्सीजन 400 में मिलता था वो 2-2 हजार रूपये में ऑक्सीजन ले रहा है इस टाइम। जो ऑक्सीजन 2-2 हजार रूपये में मिल रहा है ब्लैक में, और वैसे नॉर्मल दिनों में नॉर्मली कितना? 400-500 रूपये में मिलता है। नॉर्मली 405। अब आप सोचिए कि लोगों ने इसको एक मौका कमाने का भी ढूंढ लिया है, और ऑक्सीजन की इतनी भारी कमी पड़ रही है अस्पतालों में। हालत ये है, जो जंबू सिलेंडर्स होते हैं बड़े बड़े, वो तक खाली पड़े हैं। और दूसरी चीज ये है कि ऑक्सीजन के जो रेट्स हैं लोगों ने बहुत ज्यादा हाई कर दिए हैं, और इसी वजह से ये जितनी भी कैट्स की एम्बुलेंस हो या प्राइवेट एम्बुलेंसेज हो, ये लोग पेशेंट को लेकर आते हैं, लेकिन इनको 5-5, 6-6 घंटे तक बेड खाली न होने की वजह से परेशान होना पड़ता है। ये देखिए, आपके स्क्रीन पर एक और एम्बुलेंस आपको आती दिखाई पड़ रही होगी। एक जा रही है, एक आ रही है। पूरे हालात इसी तरीके के एलएनजेपी अस्पताल के
और इसी तरह से एम्स और सफदरजंग के दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कई अस्पतालों के अंदर की हालत ये हो चुकी है कि ऑक्सीजन की कमी, आईसीयू, वेंटिलेटर बेड्स की कमी हो गई, जिसकी वजह से इस वक्त परेशानी का आलम है। कई लोग ऐसे हैं जो अपने प्राइवेट गाड़ियों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं कि किसी तरह से बेड अरेंज हो सके, बेड मिल जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा। बहुत जरूरत है एहतियात बरतने की, बहुत जरूरत है आप लोगों को प्रिकॉशंस लेने की। हमको, आपको, सभी को मिलकर इस बीमारी का मुकाबला करना है। और अभी तक जो लोग लगातार इस बात को कहते रहते थे कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता, आज ये जिस तरीके से कैजुअलिटीज हो रही हैं, मौतें हो रही हैं, उसने हकीकत में सबको हैरान कर दिया। ये ब्लैक में सिलेंडर है जिसको दिया जाता है, अभी मुझे बता रहे हैं इस तरीके का जो सिलेंडर है, मैं आपको दिखा दूं ये तस्वीर, इसको ब्लैक में खरीदा और बेचा जा रहा है। ये सबसे चोर साला हॉस्पिटल है। क्या आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या हुआ है, जरा बता सके तो। फिर बताएंगे। तो मंत्री आके भी कहेगा, जब भी एमडी ने कह दे, जब भी पेशेंट को नहीं देखते हैं, पेशेंट नहीं देख रहे। बताइए अंदर से कितना फ्रस्ट्रेशन है कि अपने मरीज को लेकर के यहाँ पहुंचे एलएनजेपी में, लेकिन इस तरीके का महामारी का यह आलम है कि किसी भी कीमत पर अपने लोगों को बेड नहीं अरेंज करा पा रहे, बेड नहीं दिलवा पा रहे हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि कोविड डेजिग्नेटेड दिल्ली का ये बड़ा अस्पताल है एलएनजेपी, जिसमें कि लोगों को दिल्ली के बाहर से भी लाया जा रहा है जो कोविड के पेशेंट्स हैं। मगर परेशानी का आलम यह है कि आज अरविंद केजरीवाल ने जिस वक्त शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम बेड्स का और अरेंजमेंट कर रहे हैं, एडिशनली 6000 बेड्स और हो जाएंगे। जो यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहां पर भी खेल गांव में इंतजाम करा रहे हैं, और दूसरे जो राधा स्वामी सत्संग वगैरह है वहां पर भी बेड्स का अरेंजमेंट कराएंगे। उसके अलावा एक लंबी चौड़ी फहरिस्त, एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें मेरे सामने ही यहाँ जो शहनाई बैंक्वेट हॉल है वहां पर भी बेड की अवेलेबिलिटी होगी। अब सवाल यह है कि अगर बेड की मौजूदगी हो जाए, बेड मुहैया हो जाए, मिल जाए, तो ऑक्सीजन कहाँ से कोई लेकर के आए। ऑक्सीजन के जो कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, मशीन्स मिल नहीं रही हैं, जो सिलेंडर खाली हो रहे हैं वो भरने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए आपके स्क्रीन पर एक मरतबा फिर से मैं दिखा दूं कि अलग अलग जगहों से, दूर दूर के इलाकों से, मकामात से एम्बुलेंसेज चली आ रही हैं। पेशेंट्स के आने का सिलसिला इसी तरह से जारी है, और एक एक एम्बुलेंस में से पेशेंट को निकालने में 4 से 5 घंटे का समय लगातार लग रहा है, जिसकी वजह से एम्बुलेंस खाली नहीं हो पाती और पेशेंट उसमें ही सांसें लेता रहता है। अंदर लाइन लगी पड़ी है। हम हालांकि अंदर की तरफ नहीं जाना चाहते, आप लोगों को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि इस पे यकीनी तौर पे कुछ न कुछ कीजिए। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। जो इस वक्त के हालात हैं उसको समझने के लिए कि आप लोग देखें जिस तरह की स्थिति है, कुछ बात आप लोगों से और भी इस समय